हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मलेरिया, इसका लाइफ साइकिल एंड सिम्टम्स कि मलेरिया हमारी बॉडी में किस तरह ट्रेवल करता है और क्या क्या सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मलेरिया होता क्या है। सो मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मेकिंग दीज टीनी इंसेक्ट्स अनवेटिंग वेक्टर्स ऑफ फॉर्मेडेबल डिजीज। यानी कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट से लगती है। प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासाइट है, टाइप ऑफ पैरासाइट है जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज में पाया जाता है। एनोफिलस जो है ये एक टाइप ऑफ मॉस्किटो है जो कि फीमेल होती है एनोफिलिस मॉस्किटो। इसमें ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब भी हमें फीमेल एनोफिलिस जो कि इन्फेक्टेड है वो हमें बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम रिलीज़ करती है। तो जब ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो इसकी वजह से हमें मलेरिया लगता है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हर एक एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं होती। अब यानी कि अगर एक ऐसी एनोफिलिस है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है और वो हमें बाइट कर दे तो हमें मलेरिया नहीं लगेगा। अब वो इन्फेक्टेड कैसे होगी वो हमें आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिर इसके बाद आता है द पैरासाइट लाइफ साइकिल interactively involve two distinct hosts, the mosquito where sexual reproduction occur and the human where asexual multiplication drive the illness। इसका मतलब है कि मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो टू डिफरेंट होस्ट में पाया जाता है। यानी कि एक होगा ह्यूमन और एक होगा मॉस्किटो। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो मलेरिया इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये इंसान को इफेक्ट नहीं कर सकता। इसकी लाइफ साइकिल जो है वो टू डिफरेंट होस्ट में होता है। एक होता है ह्यूमन और एक होता है मॉस्किटो। इन दोनों स्टेज से ये गुजर कर फिर इंसान को ये मलेरिया काज करेगा। अब वो कैसे करता है वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे जी। तो इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, यानी कि इसका स्टेप वन। अब प्लाज्मोडियम जो है हमारी बॉडी में वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट हमें मॉस्किटो ने बाइट कर दिया और हम बस डायरेक्ट इन्फेक्टेड हो गए मलेरिया से। अब इसका एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेजेस होते हैं जो कि 3 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेज वन इसका देखते हैं। सबसे पहले आएगा मॉस्किटो टू ह्यूमन। ये जो है हमें हमारी बॉडी में किस तरह ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है या इन्फेक्टेड मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करेगा। अब स्पोरोजोइड्स क्या है, वो स्पोरोजोइड जो है ये प्लाज्मोडियम का एक स्टेज वन है, यानी कि डेवलप होने के लिए अब बस ये तैयार है। अब कुछ स्टेजेस से ये गुजरेगा तो फिर ये प्लाज्मोडियम बन जाएगा और हमें मलेरिया काज हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट आता है, यानी कि एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इनिशिएट द साइकिल बाय इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट इनटू द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग अ ब्लड मील। एक एक मॉस्किटो आएगा जो पहले से इन्फेक्टेड है और वो हमें जैसे ही बाइट करेगा तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो स्पोरोजोइड्स रिलीज़ कर देगा। स्पोरोजोइड जैसे ही रिलीज़ होंगे तो फिर ये क्या करेंगे ये आगे डिस्कस करते हैं। दी स्पोरोजोइड रेपिडली ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर वेयर दे साइलेंटली इन्वेड liver cells and begin to multiply for 7 to 10 days typically without causing any symptom। अब इस सारे प्रोसेस में हमें कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आएंगे जब तक कि हमारे जो लिवर सेल्स हैं ये मुकम्मल तौर तक बर्स्ट ना हो जाए। देखिए अच्छा, अब सबसे पहले मॉस्किटो आया, उसने इंसान को बाइट किया, स्पोरोजोइड जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ किए। सही है। ब्लड अब ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे, ये जो है ये स्पोरोजोइड्स अगर डायग्राम की तरफ आप देखें ये वाले ये जो हैं अब ये टारगेट करेंगे लिवर को, ये ट्रेवल करेंगे लिवर की तरफ। जैसे ये ट्रेवल करेंगे लिवर की तरफ तो वह पे जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं जो लिवर के सेल्स हैं उसको टारगेट करेंगे। जैसे ये लिवर के सेल्स को टारगेट करेंगे तो ये उसके अंदर चले जाएंगे लिवर सेल्स के, और फिर वहाँ पे एसेक्सुअली ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और हमारे लिवर सेल को जो है इन्फेक्ट कर देंगे। अब स्टेज वन में यही होता है, यानी कि स्पोरोजोइड्स आया, मॉस्किटो आया, बाइट किया, स्पोरोजोइड्स ने ट्रेवल किया लिवर की तरफ, वहाँ पे जो सेल होंगे उसको इन्फेक्ट किया, वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। सही है। अब इसके दौरान हमें कोई सिम्टम्स वगैरह इसके नज़र नहीं आते। ये जो है ये सीक्वेंस जो है 7 to 10 डेज के लिए होता है हमारी बॉडी में। फिर इसके बाद आता है स्टेज टू। अब स्टेज टू में क्या आगे, अब स्टेज टू है जो है ये ब्लड स्टेज है, इसको डिस्कस करते हैं।
Upon maturation, thousands of merozoites are released from the infected liver cells and swiftly invade red blood cells, marking the beginning of the symptomatic phase. अब जो स्पोरोजोइड्स आए थे हमारे लिवर सेल्स की तरफ, जिन्होंने लिवर सेल को इन्फेक्ट किया था, अब वो क्या करेंगे, अब जब वो लिवर सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी इस तरह, सही है, इसमें स्पोरोजोइड मल्टीप्लाई हो गए, ये बर्स्ट हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर ये बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये बर्स्ट होगा तो ये मीरोजोइड्स ये रिलीज़ करेगा, मीरोजोइड्स रिलीज़ करेगा, और वो मीरोजोइड जो है वो ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, वापस जहाँ से आए थे वहाँ उसकी तरफ ट्रेवल करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। Inside the red blood cell, these parasites multiply asexually, eventually causing by the cells to burst. This explosion releases more merozoites, which then invade new red blood cells, perpetuating the cycle of destruction. अब देखें, अच्छा, इस डायग्राम की तरफ आप देखें। अब यहाँ पे एक मिनट, लेट मी क्लियर द स्लाइड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मॉस्किटो आया, सही है, इसने इंसान को बाइट किया। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ये स्पोरोजोइड्स हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड्स ने ट्रेवल किया लिवर की तरफ, लिवर के जो सेल्स हैं ये वाले, इसको टारगेट किया। जैसे ही इसको टारगेट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 से 2, 2 से 3 एसेक्सुअली जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे इस सेल्स के अंदर, सही है। अब ये जो सेल्स हैं ये अब मुकम्मल बढ़ जाएंगे और ये अचानक से यहाँ पे बर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ही बर्स्ट होंगे तो ये वापस मीरोजाइट्स रिलीज़ करेगा। अब जो ये सेल है यहाँ पे जो ये फीडिंग करते हैं, और ये जो है इसमें ये स्पोरोजोइड्स हैं ये बड़े हो जाते हैं, स्टेज 2 की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये यहाँ से बर्स्ट होंगे ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो इनसे बन जाएगा मीरोजोइड्स। अब मीरोजोइड में आकर ये आरबीसीज को फिर टारगेट करेंगे। वहाँ पे पहले स्पोरोजोइड ने लिवर सेल को टारगेट किया, अब लिवर सेल से रिलीज होकर ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ आएंगे और वहाँ पर जो है ये आरबीसीज को टारगेट करेंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल को ये टारगेट करेंगे। हर एक मीरोजोइड जो है एक एक आरबीसी को ये टारगेट कर लेता है और उसके अंदर चले जाता है। अब जो भी मीरोजोइड्स यहाँ पे रिलीज हुए थे लिवर सेल से, वो हर एक रेड ब्लड सेल को टारगेट करके उसके अंदर चला जाता है, और फिर वो हर एक आरबीसी में अलग अलग से ये डिवाइड होना चाहेंगे। यानी ये मीरोजोइड आया, इस आरबीसी को टारगेट किया, ये मीरोजोइड आया, इसने इस आरबीसी को टारगेट किया, ये मीरोजोइड आया, इसने इस आरबीसी को टारगेट किया। अब जैसे ही इसके अंदर चले जाएं तो ये फिर वापस से यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस जो है एसेक्सुअली होता है। यानी अब हर आरबीसी में ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब ये आरबीसी भर जाएगा मीरोजोइड से, एसेक्सुअली इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वापस से ये आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे, और फिर इस तरह फर्दर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। वो नेक्स्ट जाके दूसरे आरबीसी को टारगेट करेगा, और जिसकी वजह से हम फिर ये सिम्टम्स यानी कि शुरू हो जाते हैं। ये ब्लड स्टेज जो है इसका ये सिम्टोमेटिक ट्रिगर, यानी इसमें जो है सिम्टम नज़र आएंगे। अब आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस टिपिकली रिपीट्स एवरी 48 to 72 hours, correlating precisely with the characteristic cycle of fever spikes in chill experienced by infected individual. अब इसमें जो है जब ये स्टेज स्टार्ट होगा तो इसमें इंसान को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं 48, और ये जो प्रोसेस है यानी आरबीसीज को टारगेट करना मीरोजोइड्स का, ये 48 to 72 आवर्स में बार बार रिपीट करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से इंसान को फीवर, चिल्स और दूसरे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद आता है A crucial development during this stage is the differentiation of some parasites into sexual form known as gametocytes, ठीक है, which circulate in the bloodstream posed to infect a new mosquito. अब देखिए डायग्राम की तरफ क्या होगा। अब जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होंगे तो इसमें जो कुछ मीरोजाइड्स हैं वो गेमेटोसाइट्स बन जाएंगे। गेमेटोसाइट्स अब क्या है, वो मेल यानी कि प्लाज्मोडियम का ये एक स्टेज है जहाँ पे ये सेक्सुअली डिवाइड होते हैं, सही है। मेल गेमेटोसाइट बन जाएगा या फीमेल गेमेटोसाइट बन जाएगा। अब वो जब गेमेटोसाइट जो है रिलीज़ होगा ब्लड स्ट्रीम में, वो बन जाएगा, और जब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो
जब भी दूसरा जो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो अब आएगा हमारी बॉडी की तरफ, और जैसे ही वो ब्लड बाइट करेगा तो ये गेमेटोसाइट जो है ये मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, यानी मेल या फीमेल गेमेटोसाइट जो है वो हमारे जो मॉस्किटो है उसके अंदर चले जाएगा। फिर ये स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो आया था, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यानी ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो आया कहाँ से। अब इस तरह से हुआ है, ये गेमेटोसाइट्स आया और मॉस्किटो ने इसको बाइट किया और मॉस्किटो के अंदर ये गेमेटोसाइट चला गया। अब खाली ये गेमेटोसाइट जो है ये इंसान को, अगर ये मॉस्किटो अब किसी को काट ले तो ये उसको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। अब ये ख़ास किस्म का एक प्रोसेस होता है जो मॉस्किटो के अंदर होगा। अब उसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हम मलेरिया का ये कर सकता है। इसके बाद आता है स्टेज 3 यानी कि मॉस्किटो स्टेज। अब ये इस स्टेज के दौरान जो कुछ भी होगा ये सब कुछ जो है ये मॉस्किटो के अंदर होगा, यानी कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा। अब पिछले स्टेज में हमने पढ़ा कि जो मॉस्किटो आया और उसने गेमेटोसाइट को इंजेस्ट कर लिया, यानी कि अपने साथ ले गया, फीमेल एनोफिलिस आई। अब फीमेल एनोफिलिस की बॉडी में क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हेन एन अनफिटेड एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड ह्यूमन, सही है, इसने इंजेस्ट कर लिए गेमेटोसाइट्स को। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड ओकिनीट फॉर्मेशन होती है हमारी मॉस्किटो की बॉडी में। इनसाइड द मॉस्किटोस मिडगट दीज गेमेटोसाइट्स मैच्योर इनटू मेल एंड फीमेल गेमीट्स व्हिच देन फर्टिलाइज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट दैट डेवलप इनटू एन ओकिनी। अब सबसे पहले ये गेमेटोसाइट जो है होंगे ये मॉस्किटो की बॉडी में ज़ाइगोट बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गेमीट्स में डिवाइड होकर, ठीक है, ये ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट बना लिया तो फिर जो है ये ट्रैवल करेंगे मिड गट, जो गट वाल है उसकी तरफ, उससे उसको पेनेट्रेट करके उस तरफ चले जाएंगे, वो गट के ऑपोजिट की तरफ, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम ओकिनेट कहते हैं, यानी कि ट्रैवल करते हैं, जो कि क्रॉस करता है गट वाल जो होता है मॉस्किटो के अंदर, उसको क्रॉस करके उसके उस तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है ओकेस डेवलपमेंट। या अब ये क्या होता है ये पढ़ते हैं, देखें। द ओकिनेट पेनेट्रेट्स द गट वॉल एंड फॉर्म एन ओकेस्ट विच ग्रो एंड प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ न्यू स्पोरोजाइट। उसने ओकिनेट ने क्या किया, गट वॉल को पेनेट्रेट करके दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो ओकिनेट जो होगा वो किस में, यानी कि एक फैक्ट्री की तरह, एक एग्जांपल आप ले लें कि ये एक फैक्ट्री होती है जिसमें स्पोरोजॉइड्स जो है वो जाइगोट से स्पोरोजाइट बन जाते हैं, स्पोरोजाइड्स, और वो उसके स्लाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं ये स्पोरोजॉइड्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स क्या करेंगे, माइग्रेशन टू स्लाइवरी ग्लैंड। वन मेच्योर द स्पोरोजॉइड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड मेकिंग द मॉस्किटो इन्फेक्टस एंड रेडी टू ट्रांसमिट द पैरासाइट टू अनदर ह्यूमन कंप्लीटिंग द साइकिल। अब ये जो है स्पोरोजॉइड जैसे ये बन गया ये गेमेटोसाइट, ठीक है। फिर ये स्लाइवरी ग्लैंड की तरफ आएंगे मॉस्किटो के, सही है। मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के आने के बाद ये अब उसके ग्लैंड में पड़े होंगे, जैसे ये एनोफिलिस दूसरे इंसान को बाइट करेंगे तो ये स्पोरोजाइट्स उसमें रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही स्पोरोजाइट रिलीज़ होंगे तो जो पीछे हमने सारा प्रोसेस पढ़ा ये एक लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी अगर इनमें से एक स्टेज भी ना हो तो मलेरिया काज नहीं हो सकता इंसान को। और इसीलिए मलेरिया में जो नेट्स वगैरह होते हैं, यानी कि मच्छरदानी होती है, इसमें पेशेंट को रखा जाता है ताकि इनमें से एक स्टेप को रोका जाए। या जब भी इसमें से एक स्टेप भी नहीं होगा तो मलेरिया काज नहीं हो सकेगा। फिर इसके बाद इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या हो गए मलेरिया के। मलेरिया सिम्टम्स टिपिकली मैनिफेस्ट 1 to 4 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। 1 to 4 वीक्स में मलेरिया के सिम्टम्स इंसान को नज़र आते हैं, जिसमें आता है शिवरिंग चिल्स फॉलोड बाय हाई फीवर, सही है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ज़्यादा स्वेटिंग आता है, हाई फीवर होता है, शिवरिंग चिल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हाई फीवर जो स्वेटिंग और शिवरिंग चिल्स है ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं, यानी कि आप आ गए 4-5 घंटों के बाद स्टॉप हो जाते हैं, फिर 4-5 घंटों के बाद 1 घंटे के लिए आ गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता है ये। अलॉन्ग
Alongside these classic symptoms, patients often experience a range of debilitating symptoms, including severe headache, generalized muscle aches, overwhelming fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, and persistent cough. यानी कि इसके साथ साथ हमें ये सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। persistent cough, डायरिया, वोमिटिंग, nausea और fatigue यानी कि इंसान थका थका रहता है। In severe cases, particularly with Plasmodium falciparum infection, the disease can rapidly progress to life-threatening complications such as severe anemia, jaundice, seizure, coma, and tragically even death. अब प्लाज्मोडियम falciparum जो है ये एक ख़तरनाक किस्म का टाइप है प्लाज्मोडियम का, जिसमें इंसान बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां तक जा सकता है, जैसे कि एनीमिया, जॉन्डिस, सीजर्स, कोमा एंड ट्रेजिकली ह्यूमन डेथ, यानी इंसान इसमें मर भी सकता है। एनीमिया काज हो जाता है, यानी कि एनीमिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें टू मेनी आरबीसीज जो है डिस्ट्रॉय होती हैं। इसके अलावा जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि टू मच बिलिरुबिन जो होगा वो ब्रोकन सेल से रिलीज़ होगा, यानी कि लिवर स्ट्रेस होगा तो जॉन्डिस भी इंसान को हो जाता है। इसके अलावा सीजर्स, कोमा एंड ट्रेजिकली ह्यूमन डेथ, यानी कि इंसान मर भी सकता है ये ख़ास किस्म के प्लाज्मोडियम falciparum की वजह से। सही है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।